एक ही कालखंड में दो व्यक्तित्व हुए, एक सनातन का पोषक और दूसरा सत्ता में भागीदारी करने वाला। जो सनातन के पोषक थे वो थे गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने समाज को संस्कार देने का, प्रेरित करने का निर्देश दिया, पूरी विनम्रता के साथ। वह चित्रकूट में भी रहते थे, अयोध्या में भी निवास करते थे और वह काशी में भी गंगा के घाटों पर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। दूसरा व्यक्तित्व अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के शासन में 5000 के मनसबदारी सरदार भी थे। उनमें उदारता थी, दूसरों के सहयोग का भाव था। जब वे 3 वर्ष के थे तो उनके पिता की हत्या हो गई थी। शैशव कठिनाई में बीता। अकबर के शासन में वह विवशता बस सहभागी बने रहे, किंतु समाज के लिए संदेश, उनके दोहे और उनके द्वारा रचित संस्कृत की रचनाओं का भी बौद्ध समाज में संकलित रहा। आज भी रहीम के दोहे गाँव में समाज के क्षेत्र में जीवन जीने की कला के लिए उनके दोहे उद्धृत किए जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जब चित्रकूट में थे तो रहीम खान खाना उनसे मिलने के लिए बहुत आतुर हुआ करते थे और अपने लाव लश्कर के साथ वो घाट पर पहुंच गए। उन्होंने गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया कि आखिर राजा कैसा होना चाहिए। शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए उन्होंने एक दोहा प्रस्तुत किया और कहा कि राजा कैसा होना चाहिए। तो उनका दुआ था कि रहीमन राज सराहिए, रहीमन राज सराहिए, शशि सम सुखद जो हो।
कहा बापुरो भानु है, तपय तरैयन खो। राजा तो चंद्रमा के समान होना चाहिए, चंद्रमा के समान सुख देने वाला होना चाहिए। लेकिन जो सूर्य का राज है, उस राज्य में तारे भी विलुप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व बोध नहीं रह पाता है, जुगनू भी नहीं चमकते हैं, दीपक की लौ भी अपना अस्तित्व खो देती। तो राज जो है वो चंद्रमा के समान होना चाहिए, जो जनता को हमेशा सुख देता रहे। गोस्वामी जी ने उनके दोहे की, उनके विचार को सुना। यद्यपि रहीम अकबर के शासन में मुख्य पद पर थे, किंतु वह इतने दानी थे, दुखियारों के प्रति उनके भीतर इतना स्नेह था कि जो कुछ भी उनके पास रहता था उसको बांट देते थे। अकबर के शासन में ताप था, इसलिए जन की आवाज उसे सुनाई नहीं पड़ती थी। उनका अपना अनुभव था शासन की प्रकृति का, शासन के स्वरूप का, शासन की व्यवस्था का। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अनुभूत करता है, समय आने पर उसको वाणी भी देता है, अभिव्यक्त करता है। जब उनकी मनसाबदारी छिन गई थी तो अभाव था, तो उन्होंने यह भी कहा था कि यारों यारी छाड़िए, वे रहीम अब ना, ये रहीम दर दर फिरें, मांगी मधुकरी खाएं। अब मित्रता छोड़ो, ये रहीम तो मांग करके खाते हैं। उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, यद्यपि उनके पिता के द्वारा ही मुगल सल्तनत स्थापित हुई थी और अकबर को शासक बनाने में उनकी भूमिका थी, लेकिन अकबर के द्वारा ही हज करने के लिए बाध्य करने पर मार्ग में हत्या भी कर दी गई। गोस्वामी तुलसीदास ने उनके मनोभावों को भली बात समझ लिया। मनोभावों को समझने के लिए वाणी होती है और उसके जरिए जो उसके विचार होते हैं, जो उसकी अनुभूतियां होती हैं, उसके भीतर उसके विकास का स्वरूप चिंतन की धारा को समझ लेता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी मर्मज्ञ थे और रहीम की वेदना को उन्होंने जान लिया था कि राजा कैसा होना चाहिए। इस पर गोस्वामी जी ने उनको उत्तर दिया। बरखत ही हरखत सब है, करखत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागु ते, भूप भानु सम हो। गोस्वामी जी ने यह स्पष्ट किया कि राजा जो है चंद्रमा की तरह नहीं, सूरज के समान होना चाहिए। क्योंकि जब वह टैक्स लेता हो तो जनता को जानकारी न पड़े, उसको बोध न हो। सागर, नदियां, ताल तलैया, कुएं सबका जल सूरज लेता है। हमारे शरीर के भीतर जो जल है उसको भी वह ले लेता है। किंतु जो कर्षण करता है, जो टैक्स लेता है, उस टैक्स का बोध अनुभव लोगों को नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। किंतु जब वह वर्षा करता है तो वर्षा में जल का जो प्रवाह होता है उसमें जो शीतलता आती है, शैत्य आता है, जिससे अन्न का उत्पादन होता है, संपन्नता बढ़ती है, पशुओं के पालन का प्रभाव होता है, तो निश्चय ही जनता के मन में आनंद और सुख का आभास मिलता है। जनता सुखी होती है। जो कर्षण करता है वह जनता को अनुभूत नहीं होता, उसकी पीड़ा नहीं होती। लेकिन जब वह वर्षा करता है तो उस वर्षा के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। नदी नाले पूर्ण हो जाते हैं, कुओं के जल का स्तर ऊपर आ जाता है। नदियों में जीवन जीने वाले जो जीव हैं उन जीवों को सहारा मिलता है। जो नाविक हैं उन नाविकों के भरण पोषण में मदद मिलती है। बाढ़ आती है, जल का प्रवाह होता है, भूमि उर्वर हो जाती है, पौधों में विकास प्रारंभ होता है, कृषि का विस्तार होता है। तो राजा कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी ने अब्दुल रहीम खान काना को यह बताया, उनके साथ आए हुए समूह को भी संबोधित किया
कि बरखत ही यार खत सब है। जब वर्षा होती है सबका दिल प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। लेकिन जब वह कर्षण करता है, जब वह टैक्स लेता है, जब वो कर का संग्रह करता है, तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता। इस पर अब्दुल रहीम खान ननकाना को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, तुलसी प्रजा सुभागुते। तुलसीदास कहते हैं कि प्रजा के सुभाग्य से, सौभाग्य से भूप भान समो, सूर्य के समान राजा होना चाहिए, जिसके राज्य में सर्जना होती है, वृक्ष को जल मिलता है, जीवन मिलता है। जितने पशु हैं, पक्षी हैं, उनके भीतर शीतलता और संतोष होता है। जो भी चराचर हैं, चराचर को समृद्धि प्रदान करने वाला सूर्य होता है। सूर्य के समान राजा ही शासन के का कारक, सच्चे शासन का साधक होना चाहिए। राजा के भीतर सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जिस कारण जीवन का विकास होता है, जीवन का संचरण होता है और सभी जल ग्रहण करते हैं। जल जीवन है। व्यक्ति समुद्र के तट पर जाकर के जल ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन सूरज जैसा राजा हर गांव में, हर क्षेत्र में, भारत के प्रत्येक, विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक भूभाग में जल की वर्षा करता है और उसी जल से जीवन होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। और नदियां भी अपने पुत्रों का मल मूत्र समेट करके, नाले और छोटी छोटी नदियां भी माँ गंगा में विलीन होती हैं और वह समुद्र को समर्पित करती है। रहीम के मन में यह भाव था कि चंद्रमा क्रमशः एक एक दिवस वृद्धि को प्राप्त करता है और पूर्णिमा को वह प्रकाश फैलाता है, और पुनः जब अमावस्या का पक्ष आता है तो क्रमशः वो घटता रहता है और फिर अंधेरापन छा जाता है अमावस्या के क्षण में। उनकी व्याख्या अलग प्रकार की थी। अपने शासकीय और राजनीतिक परिवेश में रहीम ने चिंतन किया था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने
समस्त सृष्टि को संचालित करने वाले सूर्य के गुण का, उनके राजत्व का, उनके शासन की प्रकृति का, उनकी दृष्टि का, उनके विस्तार का उल्लेख करते हुए शासन में सुदृढ़ता की संकल्पना की थी। अब्दुल रहीम खान का ना गोस्वामी तुलसीदास के प्रति भक्ति भाव रखते थे। गोस्वामी जी ने अपने ज्ञान बोध, अपनी दृष्टि और अपने निगमागम वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, रामायण और भागवत के बोध की परंपरा में संपन्न व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को दिशा दी, उन्होंने सूर्य के ही शासन को मान्यता दी थी। गोस्वामी तुलसीदास और अब्दुल रहीम खान का ना से पूरा देश परिचित है, पूरा समाज परिचित है। उनके जाने के उपरांत लगभग 500 वर्षों में आज भी रहीम का उल्लेख होता है और गोस्वामी तुलसीदास का जो आदर्श है, जो रामचरितमानस है, जो गीतावली है, विनय पत्रिका है, उसका गुणगान करते हैं लोग, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, समाज को संस्कारित करने का कार्य करते हैं। दोनों मनीषियों के भावों के, विचारों के स्मरण में मैं नमन करते हुए या अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास अगर भारत की धारा हैं, भारत को दिशा देने वाले हैं, तो रहीम भी जीवन की दशा को बोध कराने वाले एक ज्ञानवान व्यक्तित्व है।